Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine at your home. Today we will do poem Dreams, which is our last topic of textbook. What is dream? Dream क्या होता है बेटा? ड्रीम जो हम नींद करने के बाद लेते हैं. ड्रीम्स इट्स ए पिक्चर हैपन्स इन आवर माइंड इन स्लीप. जब हम सोए हुए होते हैं और हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है और जो पिक्चर हमें दिखाई देती है वो क्या होता है? ड्रीम. कभी कभी तो क्या होता है, हमारे ड्रीम्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है. उठने के बाद जब हमें याद होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. और कभी कभी बहुत बुरे होते हैं, कभी डरावने भी होते हैं और कभी हमें अच्छे भी नहीं लगते. तो यहाँ पर क्या है, जो इस पोएम का पोइट है उसने भी एक ड्रीम देखा है. वो अपने ड्रीम के बारे में बता रहा है आपको. बियॉन्ड बियॉन्ड द माउंटेन लाइन द ग्रे स्टोन एंड द बॉल्डर. वो क्या कह रहा है कि बियॉन्ड बियॉन्ड द माउंटेन लाइन. बियॉन्ड क्या है? बियॉन्ड का मतलब होता है कि दूसरी तरफ, माउंटेन्स के दूसरी तरफ क्या है? ग्रे स्टोन, ग्रे कलर के स्टोन्स हैं और रॉक्स. बॉर्डर मीन्स रॉक्स है. बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन दैट क्राउन्स इट्स वेस्टर्न शोल्डर. अब वो क्या कह रहा है कि बियॉन्ड द ग्रोथ ऑफ डार्क ग्रीन पाइन, इसके दूसरी तरफ और क्या है? ऐसी लीव्स हैं जो कि नीडल की तरह है. ग्रीन पाइन, पाइन का मतलब होता है लीव्स लाइक नीडल, नीडल की तरह लीव्स हैं. और उन्होंने उसका क्या पहना हुआ है? उन पौधों ने या उन पेड़ों ने उसका क्राउन पहना हुआ है. देयर लाइज दैट फेरी लैंड ऑफ माइन अनसीन ऑफ बिहोल्डर. और वहाँ पर उसके टॉप पर, उसके ऊपर मेरी फेरी लैंड है, अनसीन ऑफ ए बी होल्डर, जो कि एक इंसान की तरह दिखाई देती है. बी होल्डर मीन्स पर्सन हु लुक्स लाइक, जो कि एक इंसान की तरह दिखती है. इट्स फ्रूट्स आर लाइक रबिस रेयर. उसके जो फ्रूट्स हैं, रबिस रेयर एक ऐसा फ्रूट होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है. तो उसके फ्रूट कैसे हैं? जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं. इट्स स्ट्रीम्स आर क्लियर लाइक ग्लासेस. और जो वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ की स्ट्रीम्स हैं, वो ऐसे, मतलब उसका जो पानी है ऐसा है जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है. देयर गोल्डन कास्टल्स हैंग इन द एयर. जो उसके कास्टल्स क्या होता है? हवाई किले. कास्टल्स को हम हिंदी में वैसे हवाई किले कहते हैं, पर यहाँ पर क्या बताया गया है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो कि जैसे जिस बिल्डिंग में कोई राजा रहता है, मतलब किले की तरह होती है, उस तरह की बिल्डिंग है. द गोल्डन कास्टल्स हैंग इन द एयर. वो ऐसे लग रही है जैसे हवा में टंगी हुई है, जैसे आपको पीछे आपकी पिक्चर में दिखाई दे रही है ना. एंड पर्पल ग्रेप्स इन मैसेज. और वहाँ पर कैसे वो दिखाई दे रहे हैं? ग्रेप्स पर्पल कलर के. देयर गोल्डन कास्टल्स हैंग इन द एयर. और जो उसके गोल्डन कास्टल्स हैं वो ऐसे हैं जैसे हवा में झूम रहे हों. एंड पर्पल ग्रेप्स इन मैसेज. और पर्पल ग्रेप्स कैसे लग रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ ग्रेप्स. पर्पल ग्रेप्स उसके कैसे लग रहे हैं? जैसे बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल गुच्छों में. जब वो दिख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे ग्रेप्स हैं वो. एंड नोबल नाइट्स एंड लेडीज़ फेयर. और वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे नोबल नाइट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? कि जैसे कोई राजा बनने के लिए फाइट करता है ना, वैसे हैं. और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं. कम राइडिंग डाउन द पासेज. और वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उनमें से कोई रास्ता निकल रहा हो. सो वी हैव टू रीड द पोएम वेरी केयरफुली. हमें इस पोएम को अच्छे से ध्यान से रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग हमें अपनी इंग्लिश की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज़ बियॉन्ड. बियॉन्ड मीन्स ऑन द अदर साइड. Boulder, very large rock. Pine, a large tall forest tree with leaves like needles. Crowns, covers the top. Beholder, the person who looks. Rub is rare. Poet's way of saying rare rub is.
Castle, a large building with a fort where a king lives in masses in large numbers. Noble belongs to a family of high social rank. Knights, nobleman who fights for a king. Fair, beautiful. Pass a road through a mountain. Now we will do the MCQs of the same lesson. Choose the correct one. Where is beyond the line? Beyond the line क्या है? The fairy land. Dash looks like glasses. Glasses की तरह क्या लग रहा था? Streams. The golden castle are in the air. And the next is read the poem carefully. Match the words in column A with the adjective column B without referring back to the poem. फर्स्ट शोल्डर, शोल्डर क्या है? वेस्टर्न. रबिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? रेयर. पाइन, डार्क ग्रीन. लेडीज, फेयर. ग्रेप्स, सॉरी यस, लेडीज फेयर, ग्रेप्स पर्पल, नाइट्स नोबल, कास्टल्स गोल्डन. ये एक्सरसाइज हमें हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में फिल करनी है. वर्ड मीनिंग हमें हमारी इंग्लिश की नोटबुक में राइट डाउन करने हैं नीट एंड क्लीन. ओके बेटा, थैंक यू.